बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 7 में इन दिनों में हम मैथ्स में सेट के मुतालिक पढ़ रहे हैं बेटा। जैसा कि आपको मालूम है, यकीनन आपने वो तमाम चीज़ें जो अब तक हम पढ़ते रहे हैं सेट के मुतालिक वो सब अच्छी तरह असबर कर ली होंगी, याद कर ली होंगी। इस वक्त तक हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो काम सेट के हवाले से करना चाहते हैं वो है यूनिवर्सल सेट। और उस यूनिवर्सल सेट के तहत उसकी मदद से हम कोई भी गिवन सबसेट का कॉम्प्लीमेंट सेट बनाते हैं। हम इसकी एग्जांपल आपको कुछ देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास सेट U मौजूद है 1 2 3 4 5। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट A मौजूद हो, मिसाल के तौर पे A के एलिमेंट हैं 1 2 और 3। इस गिवन सेट का सेट U का सबसेट होना जरूरी है। तो इस वक्त जब हमारे पास एक सुपर सेट है, एक सबसेट है, तो वो सुपर सेट जिसमें कि गिवन सेट के तमाम एलिमेंट शामिल होते हैं वो हमेशा कायनाती सेट, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब हमारे पास इस वक्त जो यूनिवर्सल सेट मौजूद है वो है, उसके मेंबर हैं 1 2 3 4 और 5। और जो गिवन सबसेट मौजूद है सेट A, उसके मेंबर हैं 2 और 3। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A मालूम करना चाहूं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A का को सिंबॉलिकली हम इस तरह लिखते हैं। समझ आ रहा है बेटा? जहां कहीं भी आपने किसी गिवन सेट पे ये छोटा सा डैश देखा तो ये आप पढ़ेंगे इसको द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक्सेसरी, मदद करने वाला या किसी को मुकम्मल करने वाला, कॉम्प्लीमेंट करने वाला, यानी ए को कॉम्प्लीमेंट करने वाला सेट तैयार करना है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए की बात होगी तो उस गिवन सेट को आप यूनिवर्सल सेट से उसका डिफरेंस मालूम कर लेंगे। आपने डिफरेंस का काम 1.3 में सीख चुके हैं। आप यकीनन ये आपको काम याद होगा, गुज़िश्ता दिन का काम है। जिस तरह आप a माइनस बी करते थे, अब आप यहाँ u माइनस ए करेंगे। यहां u माइनस ए हो जाएगा। गिवन सेट मौजूद है हमारे पास 1 2 3 4 और 5 और माइनस का डिफरेंस का निशान लगा देंगे। उसके साथ ही आप सेट A लिख लेंगे जिसके दो मेंबर हैं 2 और 3। और अब आप जब u माइनस ए करेंगे, आप समझ सकते हैं तरीक़ेकार मैंने बताया था। पेंसिल से आप कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर दिया कीजिए, पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है बेटा? तो रिमेनिंग एलिमेंट जो बच जाएंगे 1 4 और 5, ये रिमेनिंग एलिमेंट का जो सेट होगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। समझ आ गई बात आपको? आप देख सकते हैं कि ए को कॉम्प्लीमेंट करने का मकसद ये है कि वो एलिमेंट जो कि सेट ए में U के वो एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट A में मौजूद नहीं है, उन मेंबर्स पर जो सेट मुश्तमिल होगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट होगा। क्लियर बेटा? बहुत आसान सा काम है। आज हमने जो काम सीखा है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम कायनाती सेट कहते हैं। ये वो सेट होता है जिसके सबसेट आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं और यूनिवर्सल सेट से आप मालूम करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ द गिवन सेट, दिए गए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट मालूम। ठीक है बेटा? अब हम आते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ हमने जो काम किया था वो डिसजॉइंट ओवरलैपिंग
सेट के हवाले से था जी। एक्सरसाइज 1.3 हमने की थी। 1.3 में हमारे पास था आइडेंटिफाई करना था डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट को। उसके लिए हमने आपको 2 एग्जाम्पल्स सिखाई थी और उसके बाद ये होमवर्क आपने मुकम्मल कर लिया होगा इंशाल्लाह ताला, हम उम्मीद करते हैं आपसे। अब ये वक्त है आप अपने उस काम को चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद पार्ट बी है। पार्ट बी का 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये हमारा होमवर्क हो गया। अब हम आज के काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम अपना इंडेक्स लिखेंगे। कल का काम का आप इंडेक्स लिख चुके होंगे यकीनन। हमने आज के काम का इंडेक्स लिखा है। यूनिट नंबर 1 है, 11 तारीख़ है आज, और 1.4 एक्सरसाइज जिसके सारे पार्ट आपको मुकम्मल करने हैं। तरीक़ेकार हम सिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देख लीजिए। लेट u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ एंड a इज इक्वल टू ए ई एफ। ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया है और सेट A उसका एक सबसेट बनाया है ए ई एफ के साथ। तो 5 सवाल आपको करने हैं। सबसे पहले a डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A मालूम करना है। तरीक़ेकार हमने अभी आपको बोर्ड पे समझाया था। a डैश इज इक्वल टू u माइनस ए। आपने सेट u लिखा, माइनस का निशान लगा के सेट A लिखा, दोनों के कॉमन एलिमेंट को कैंसिल आउट किया। जो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट u रहेगा उससे आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A तैयार हो गया। एक हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। अब देखिए कि अब हम पहले क्या काम करेंगे। इस सवाल में सबसे पहले हम A कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। उस आंसर को सेट A के एलिमेंट के साथ उसको यूनाइट कर देंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। तो मैं सबसे पहले हम जो काम कर रहे हैं A डैश मालूम कर रहे हैं। A डैश इज इक्वल टू u माइनस ए। आपने सेट u सेट यूनिवर्सल सेट लिख दिया, उसको माइनस का निशान लगा के सेट A लिखा, और जब आप कैंसिल आउट कॉमन एलिमेंट को करते हैं तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट u आपके बन गए A कॉम्प्लीमेंट, जिसके मेंबर हो गए B C D। अब अगले स्टेप पे आप सेट A जो गिवन मौजूद है A E F के साथ उसका यूनाइट करेंगे, उसको यूनियन करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A के साथ। आपको आ रही है मेरी बात समझ में बेटा? बहुत आसान सा काम है। जब भी A डैश होगा पहले A डैश मालूम कीजिए, उसके बाद अगली जो वर्किंग पूछी जा रही है वो मुकम्मल कीजिए। यहाँ A के साथ हमने यूनियन बना दी A डैश की, तो जवाब हमारे पास आ गया A B C D E F। आप ये बात नोट कीजिए कि जब भी किसी गिवन एलिमेंट को यूनाइट किया जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट के साथ, तो जवाब आपके पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। उस क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट ही आएगा। आप इस काम को चेक कर सकते हैं। A यूनियन A डैश का आंसर A B C D E F है, और इसी तरह से आपके पास यूनिवर्सल सेट में भी A B C D E F मौजूद है। ठीक बेटा, समझ आ गया होगा उम्मीद करती हूँ मैं। इसके बाद पार्ट 3 की तरफ आते हैं। A इंटरसेक्शन A डैश, वही काम है। पहले आपने A डैश मालूम किया, A डैश B C D आ गया। उसके बाद पिछले सवाल में हमने यूनियन मालूम किया था, इस सवाल में हम इंटरसेक्शन कर देंगे। पहले सेट A लिख दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाया और A डैश का सेट आपने लिखा। इंटरसेक्शन में आप जानते हैं कि हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। हम इस वक्त चेक कर रहे हैं कि A E F सेट A के मेंबर हैं और A डैश के मेंबर B C D हैं, तो इनमें कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं है। अब आप इस जगह एक और नई अहम बात हमने सीखी। पिछले सवाल में हमने सीखा कि जब भी आप किसी सेट को, गिवन सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ उसकी यूनियन करेंगे, यूनाइट करेंगे, तो जवाब में आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा। इसी तरह अब एक और बात हमने यहाँ जानी कि जब भी आप किसी गिवन सेट को इंटरसेक्ट करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट के साथ, हमेशा जवाब खाली सेट होगा। उसके कोई भी एलिमेंट कभी भी कॉमन नहीं होंगे। इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। U डैश यानी आपको U माइनस U करना है। ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट माइनस करेंगे तो जवाब 0, नल, कुछ भी नहीं। ठीक है,
खाली सेट जवाब लिखा हुआ है। इसी तरह अगले सवाल 5 में मौजूद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट मीन्स यू माइनस एम्प्टी सेट। तो तरीक़ेकार वही है, सेट यू हमने पहले लिखा और माइनस का निशान दे के एम्प्टी सेट किया। अब जानते हैं अब जब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो जितने यू सेट यू के मेंबर हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट के मेंबर होंगे। आप समझ रहे हैं बात? यानी ये इनमें कोई भी एलिमेंट आपका कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो जितने इस यू सेट में मौजूद हैं मेंबर वो सारे के सारे इस नए सेट के कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट के मेंबर होंगे। लिहाजा एक और बात हमने सीखी, क्या बात सीखी बेटा? कि जब भी किसी खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट हम मालूम करेंगे तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, ये पांचों क्वेश्चन अपनी अपनी जगह नॉलेज देने के हवाले से वर्थ रखते हैं। हमने पहले काम में सीखा कि ए डैश मालूम करने का मतलब है कि रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट जो कि गिवन सेट में मौजूद ना हो। जब हम किसी गिवन सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट के साथ यूनाइट करते हैं तो हमारे पास जवाब यूनिवर्सल सेट ही आता है। लेकिन जब हम किसी गिवन सेट को कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास जवाब हमेशा खाली सेट आएगा। इसी तरह जब यू का अपना कॉम्प्लीमेंट सेट हम मालूम करेंगे तो जवाब हमेशा नल सेट आएगा। और इसी तरह किसी नल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट्री सेट मालूम करना चाहें तो हमारे पास जवाब हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। बेटा ये काम हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये पांचों हिस्से ऐसे हैं जो आप आसानी से अपने घर पे कर सकते। इस तरह आज के हमारे तमाम टारगेट्स पूरे हुए। इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास में हम नए सबक का आगाज़ करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।